वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 5 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 5 सितंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है और तथ्यात्मक रूप से तुलना भी किया है और नवीनतम जानकारी भी हासिल किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखें और अपने कम से कम 5 साथियों को शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले नवीनतम क्वेश्चनों की जानकारी हो सकेगी। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। दोस्तों, गैरी बेंचेथी, बर्नाडेट मैड्रिड, तदाशी हथोरी, सोथियारा बेंचेथी। दोस्तों, रैमन पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इस साल 4 लोगों को एक साथ रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, ये 4 व्यक्ति हैं। बर्नाड मैड्रिड, जो कि फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तदाशी हथोरी, जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और सोथियारा छिम, जो कंबोडिया की मनोचिकित्सक हैं। और गैरी बेंचेथी, जो कि फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्हें 64वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों, रैमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो कि फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं, रैमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति थे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई थी। और दोस्तों, रैमन मैग्सेसे एक विमान दुर्घटना में 1957 में मारे गए। दोस्तों, ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठेगा कि सबसे पहले किस भारतीय को मिला था ये पुरस्कार। तो आप याद रखें, सबसे पहले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय थे, विनोबा भावे, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में, दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, 2021 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुर्घटनाओं के मामले में सबसे ज़्यादा किस तरह की दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सड़क दुर्घटना। वर्ष 2021 में ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से 1,73,860 लोगों की जान चली गई। सभी तरह के दुर्घटनाओं में कुल मौतों का 43.7% हुआ। दोस्तों, ट्रैफिक दुर्घटनाओं में सड़क दुर्घटना में 1,55,622, रेलवे एक्सीडेंट में 16,431, रेलवे क्रॉसिंग एक्सीडेंट में 1,807, टू व्हीलर एक्सीडेंट में 44.5%, कार एक्सीडेंट में 15.1%, ट्रक और लॉरी एक्सीडेंट में 9.4%, थ्री व्हीलर और ऑटो रिक्शा में
4.9% लोगों ने जान गंवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्याण चौबे। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे। दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के 85 वर्षों के इतिहास में पहली बार कल्याण चौबे के रूप में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला जो कि पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर 46 वर्षीय चौबे ने सुनील छेत्री पर 33-1 से जीत हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें, दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, उनका मुकाबला था वांगचक भूटिया से था। तो दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, वांगचक भूटिया को उन्होंने 33-1 से हराया। दोस्तों, भूटिया और कल्याण चौबे एक समय ईस्ट बंगाल में साथ में खेलते थे और साथी खिलाड़ी थे। दोस्तों, कल्याण चौबे बुंद सलीगा क्लब, कार्लस्रूहेर SSC और BFR हेलब्रोन के ट्रायल के लिए जर्मनी जा चुके हैं। हाल में नई नियुक्तियां, NCG के महानिदेशक अभियान नियुक्त हुए प्रवीण छाबड़ा। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए। NII के निदेशक के रूप में देवाशीष मोहंती नियुक्त हुए। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष भारत भूषण चौधरी बने। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। क्रेडिट स्विस के नए CFO दीक्षित जोशी बनी। बिल गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में आशीष धवन नामित हुए। अरुण कुमार उप्रेती सिक्किम विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। गेल इंडिया के निदेशक मानव संसाधन आयुष गुप्ता बने। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण में भारी अंतर को लेकर किस राज्य सरकार पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, राजधानी कोलकाता है और राज्यपाल हैं का अतिरिक्त प्रभार देख रहे हैं ला गणेशन, जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस और तरल अपशिष्ट के उत्पादन और निस्तारण में भारी अंतर को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। NGT ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देती नजर नहीं आ रही है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट में शहरी विकास और नगर पालिका से जुड़े मामलों पर 12,01,818.89 करोड़ रुपये 1,21,818.89 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा
विकास और नगर पालिका से जुड़े मामले पर 1,21,818.89 करोड़ रुपया के खर्च का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की नवीनतम करंट अफेयर। पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड मिला। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया। डोल उत्सव, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। पर्यटकों हेतु आसान यात्रा के लिए सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैक्सिको। दोस्तों, हाल में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। दोस्तों, मैक्सिको के बारे में जानकारी। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिकन सिटी है। मुद्रा पेसो है। राष्ट्रपति हैं एंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर तक भारत में कोविड-19 की कितनी खुराक दी जा चुकी है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 213.01 करोड़ रुपया। दोस्तों, 213.01 करोड़ लोगों को अब तक कोविड-19 की खुराक 3 सितंबर 2022 तक दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैकलेस होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश की। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29, राज्यसभा की सीट 11, विधानसभा सीट है 230। दोस्तों, मध्य प्रदेश में करीब 1.30 लाख स्कूल हैं, जिनमें 15.4 लाख 154 लाख छात्र पढ़ते हैं। दोस्तों, 154 लाख छात्र। दोस्तों, आदेश के अनुसार कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, पहली एवं दूसरी कक्षा के बस्ते का वजन भी निर्धारित कर दिया गया। 16 से 22 किलोग्राम बस्ते का वजन होगा। और दोस्तों, तीसरी से 5वीं के छात्रों का बस्ते का वजन 1.7 किलो से लेकर 2.5 किलोग्राम होगा। 10वीं से दोस्तों 6वीं से 7वीं तक 2 से 3 किलोग्राम और 8वीं से 2.5 से 4 किलोग्राम और 9वीं से 10वीं तक 2.5 से 4.5 किलोग्राम बस्ते का वजन होगा। तो दोस्तों, ये परिवर्तन किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया। मध्य प्रदेश का मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर योजना संयंत्र मध्य प्रदेश ने बनाया। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल के 2023 सत्र के लिए किसे कोच नियुक्त किया? दोस्तों,
निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ब्रायन लारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रायन लारा को सनराइज हैदराबाद ने आईपीएल के 2023 के सत्र के लिए अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। वह पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टॉम मूडी की जगह लेंगे। लारा को किसी टी20 टीम के मुख्य कोच के रूप में यह पहला कार्यकाल होगा। वेस्टइंडीज के यह पूर्व कप्तान पिछले साल दिसंबर में रणनीतिक सलाहकार और बल्लेबाजी कोच के रूप में सनराइजर्स से जुड़े थे। दोस्तों, मूडी का कार्यकाल था 2013 से 2019 तक और वे सफल कार्यकाल था। इस दौरान टीम को उन्होंने 5 बार प्ले ऑफ में पहुंचाया और 2016 में चैंपियन टीम बनाया। उनकी जगह 2021 में ऑस्ट्रेलिया के ही ट्रेवर बेलिस को मुख्य कोच बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप को किस राज्य सरकार ने अपनी पूर्ण कोटि दत्तू योजना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया? दोस्तों, किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोम्मई, जो कि बीजेपी से हैं। राजधानी बेंगलुरु। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। 224 सीटों पर मुकाबला हुआ। ओवरऑल 225 सीट हैं। दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर पैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने। नॉइज ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पोकरबाजी.com के ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर बने। गरुण एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एम.एस. धोनी बने। टाइटन रागा के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। इंडो यूके के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी। दोस्तों, कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप को कर्नाटक सरकार ने अपनी पूर्ण कोटि दत्तू योजना, दोस्तों, जो कि मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप को कर्नाटक से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। प्राय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। जोग जल प्रताप के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृति बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिकोगा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2022 के अंत में एक साल पहले की तुलना में 8.2% बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 620.7 अरब डॉलर। भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2022 के अंत में एक साल पहले की तुलना में 8.2% बढ़कर 620.7 अरब डॉलर होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में इस बाहरी कर्ज का 53.2% हिस्सा डॉलर के तौर पर है, जबकि भारतीय रूप में देय कर्ज 31.2% है। जीडीपी के अनुपात में विदेशी कर्ज 19.9% था। विदेशी मुद्रा भंडार और बाहरी कर्ज का अनुपात 97.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के सिलिकॉन स्टील मिल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी ने कितने हजार टन बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन करके 114 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7,525 टन। दोस्तों,
सेल की सिलिकॉन स्टील मिल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी ने अगस्त माह में इस प्लांट में 7,525 टन बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन करके रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, मई में 2008 में 7,505 टन इसका सबसे बड़ा उत्पादन था और सिलिकॉन स्टील मिल की रिवर्सिंग मिल ने 8 अगस्त 2022 को 470 टन का अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया। दोस्तों, सेल के बारे में जानकारी। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना, दोस्तों ऋण योजना महिला निधि शुरू की? हाल में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राजस्थान के बारे में जानकारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस से। राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान की लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। राजस्थान का नवीनतम करंट अफेयर। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान की घोषणा की। दोस्तों, संतोष कुमार सिंह को राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी। वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया। भारत का पहला सौर महिला सहकारी बैंक राजस्थान में स्थापित किया गया। राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना। राजस्थान में पुष्कर में सैड आर्ट पार्क बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी से। राजधानी देहरादून है दोस्तों विंटर का, और गैर सैंड समर का राजधानी है। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 71 है। उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर। उत्तराखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में शुरू हुआ। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में पहला वन्य चिकित्सा केंद्र खोला गया। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ पौधों की प्रजाति मिली। उत्तराखंड के देहरादून में BRO@63 बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। उत्तराखंड में खुदाई यूको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,400 रुपया कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPS गौरव यादव किस राज्य के कार्यकारी DGP बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। इस दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। दोस्तों, IPS गौरव पंजाब के कार्यकारी DGP बने। DGP VK भावरा को 2 महीने की
छुट्टी खत्म होने से एक दिन पहले सरकार ने पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया है। दोस्तों, पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है भगवंत मान। आम आदमी पार्टी, राजधानी चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117। पंजाब से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। पंजाब सरकार ने मलारकोटला को 23वां जिला बनाया। राज्य सरकार ने जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया। पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर खत्म किए। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए चल रहा। पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास के 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया। राज्य के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह कहलों का निधन हुआ। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आने वाले समय में निश्चित तौर से ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। भारतीय नौसेना के नए झंडे में अष्टकोणीय ढाल का उपयोग किया गया। यह किस महाराज के राज मुद्रा से लिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 में नौसेना को देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत सौंपा। इसी के साथ उन्होंने नेवी का नया नौसेना ध्वज भी सौंपा। इस नए ध्वज में अंग्रेजी की निशानी क्रॉस का रेड क्रॉस हटा दिया गया। इसके बजाय अब इसमें ऊपरी कैटन झंडे के ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे के साथ अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ एक अष्टकोणीय ढाल छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से लिया गया। अष्टकोण, जो 8 दिशाओं का प्रतीक है, से घिरा हुआ है और एक लेक के ऊपर टिका हुआ है। इसके नीचे नौसेना का आदर्श वाक्य सैम नो वर्णम लिखा हुआ है। दोस्तों, ध्वज में बदलाव के सफर के बारे में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वतंत्रता तक ध्वज में बैकग्राउंड पर रेड क्रॉस के साथ बाएं कोने पर यूनियन जैक ब्रिटिश झंडा था। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के बाद ध्वज में सफेद बैकग्राउंड पर रेड क्रॉस रहा, लेकिन इस बार बाएं कोने पर यूनियन जैक की जगह तिरंगे को रखा गया। दूसरी बार वर्ष 2001 में ध्वज में बदलाव किया गया। इस बार रेड क्रॉस को हटा दिया गया और बाएं कोने पर तिरंगे के साथ अशोक स्तंभ और लंगर को रखा गया। तीसरी बार 2004 में ध्वज में बदलाव हुआ। इस बार लगर को हटाकर रेड क्रॉस के साथ बाएं कोने पर तिरंगे को रखा गया और रेड क्रॉस के बीच अशोक स्तंभ को भी रखा गया। दोस्तों, वर्ष 2014 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। चौथी बार 2014 में झंडा में बदलाव हुआ। इसमें झंडे में मौजूद अशोक स्तंभ के ठीक नीचे सत्य में जयते लिखा गया। अब 5वीं बार वर्ष 2022 में रेड क्रॉस को हटाकर बाएं कोने पर तिरंगे के साथ लगर और अशोक स्तंभ को रखा गया। इस ध्वज में अशोक स्तंभ एक अष्टकोणीय ढाल छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा से लिया गया। अष्टकोण, जो 8 दिशाओं का प्रतीक है, से घिरा हुआ एक लगर के ऊपर टिका हुआ है। इसके नीचे नौसेना का आदर्श वाक्य सैम नो वरुण लिखा हुआ है। दोस्तों, इंडियन नेवी चीफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। चलते हैं दोस्तों 4 सितंबर से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन,
G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को संसदीय सम्मेलन CPA का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनुराग शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना IAF स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCHS की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहां स्थापित करेगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1745 करोड़ की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर का कहां उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कच्छ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतवंशी को स्टारबक्स का काफी कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में BCCI ने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का भाला कितने में खरीदा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संसद टीवी का CEO किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उत्पल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में NHPC के CMD किसे नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यमुना कुमार चौबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ रुपया हो गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप जाकर प्लास्टिक में देखें, जिसमें नवीनतम जानकारी सीरीज की 50 से 60 वीडियो हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीके तूफान की सीरीज चल रही है, 28 वीडियो अभी अपलोड कर दिया, कल एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप इनको देखें। और राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो है, और अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैंने 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव पर मैंने भी 6 वीडियो बनाए हैं। इन वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम जानकारी, विस्तृत जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।